भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावी बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगर पंचायतों के सार्वत्रिक चुनावों की घोषणा कर दी है। अब बात करते हैं साकोली सिंदूरवाफा नगर परिषद चुनाव 2025 की, जहां प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान 2 दिसंबर 2025 को होगा और मतगणना 3 दिसंबर 2025 को की जाएगी। इसी के साथ 4 नवंबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है। यह जानकारी पत्रकार परिषद के माध्यम से निर्वाचन निर्णय अधिकारी तहसीलदार नीलेश कदम और सहायक निर्वाचन अधिकारी मंगेश वासीकर ने दी। साकोली सिंदूरवाफा नगर परिषद क्षेत्र में इस बार कुल 10 प्रभाग होंगे, जिनमें 20 पार्षदों का चयन किया जाएगा। वहीं नगराध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के वोट से किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 को मंजूर मतदाता सूची के अनुसार कुल 22,681 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 11,040 पुरुष और 11,641 महिलाएं शामिल हैं। चुनावी प्रक्रिया की प्रमुख तारीखों पर नजर डालें तो नामांकन की शुरुआत 10 नवंबर से होगी। नामांकन की अंतिम तिथि 17 नवंबर तय की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी। बिना अपील के नाम वापसी की अंतिम तिथि 21 नवंबर और अपील के मामलों में अंतिम तिथि 25 नवंबर तय की गई है। निर्वाचन आयोग के अनुसार आचार संहिता 4 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक प्रभावित रहेगी। मतदान से 24 घंटे पहले यानी 30 नवंबर की रात 12 बजे से प्रचार पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की जनसभा, रैली या लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। चुनाव प्रचार से संबंधित विज्ञापन, प्रचार सामग्री और प्रसारण पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। तहसीलदार नीलेश कदम ने बताया कि शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अब देखना ये होगा कि साकोली सिंदूरवाफा की जनता इस बार किसे अपना विश्वास सौंपती है। लागू राहील। आता याच्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवडणूक कार्यक्रम जाहीर कधी करायचा आहे? 6 तारखेला करायचा आहे। आता ते उद्या करतील जाहीर। नामनिर्देशन पत्र दाखल करायचं आहे 10 ते 17। रविवारची 16 तारखेची फक्त सुट्टी आहे। 17 तारखेला 3 वाजेपर्यंत ते नामनिर्देशन पत्र स्वीकारले जातील। छाननी होईल 18 तारखेला सकाळी 11 वाजल्यापासून आणि मागे घेण्याची जी अंतिम तारीख आहे, जिथं अपील नसेल तिथं 19 ते 21 तारखेला दुपारी 3 वाजेपर्यंत ते आपल्याला नामनिर्देशन पत्र माघारी घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर ते अपील वगैरे असल्यानंतर ते दुसऱ्या डेट आहेत। तर आता निवडणूक चिन्ह नेमून देण्याचं आणि अंतिमरित्या निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराची यादी प्रसिद्ध करायची आपल्याला 26/11ला आपल्याला उमेदवार फायनल होतील आपले सगळे। आवश्यक असल्यास मतदानाचा दिनांक 2 तारखेला राहील, 2 डिसेंबरला सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदान राहील ते सायंकाळी 5:30 पर्यंत मतदान राहील। मतमोजणी व निकाल जाहीर करण्याचा दिनांक आहे 3 तारखेला सकाळी 10 वाजल्यापासून आहे 3 डिसेंबर आणि मग ते राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध वगैरे करायला 10च्या आधी करायचं आहे। महाराष्ट्र शासन के नगर विकास विभाग ने भंडारा जिले की 2 नगर परिषदों में मुख्य अधिकारियों के तबादले किए हैं। आदेश के अनुसार भंडारा नगर परिषद के लिए SDM माधुरी तीखे को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि तुमसर नगर परिषद में डिप्टी कलेक्टर JP लोंढे को जिम्मेदारी दी गई है। साकोली के लिए तहसीलदार नीलेश कदम, पौनी नगर परिषद के लिए तहसीलदार किरण वागस्कर निर्वाचन अधिकारी होंगे। सभी नगर परिषदों के मुख्य अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाएंगे, जिसमें भंडारा में जुम्मा प्यारेवाले, तुमसर में करण कुमार चौहान, पौनी में नीलेश इंगोले और साकोली सिंदूरवाफा में मंगेश वासीकर रहेंगे।
नागपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कंधाल मोड़ क्षेत्र में सुबह लगभग 7:30 बजे एक हादसा हुआ, जिसमें पिता और पुत्री दोनों घायल हो गए। घायलों का नाम मुखर्जीवाड़ भंडारा निवासी अरुण शंकर मंदुरकर उम्र 41 वर्ष और उनकी बेटी मुक्ता अरुण मंदुरकर उम्र 12 वर्ष है। दोनों MH36 AJ 4653 नंबर की स्कूटी से साकोली से भंडारा की ओर जा रहे थे। कंधाल मोड़ उड़ान पुल के पास अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ जाने से स्कूटी असंतुलित होकर गिर गई, जिससे दोनों को चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही नरेंद्राचार्य संस्थान की एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भंडारा ले जाया गया। राज्य चुनाव आयोग ने 4 नवंबर को स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव की आचार संहिता घोषित की है, जिसके तहत भंडारा जिले में 4 नगर परिषद के चुनाव होने वाले हैं। भंडारा, तुमसर, साकोली एवं पौनी ऐसे चारों नगर परिषद के लिए 1,70,315 मतदाता वोट करेंगे। चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार 6 नवंबर को जिलाधिकारी चुनाव कार्यक्रम की अधिकृत घोषणा करेंगे। अंतिम प्रभाग निहाय सूची के 31 अक्टूबर को प्रसारित की गई, जिसके अनुसार प्राप्त मतदाता सूची में कुल 2.25 लाख मतदाता है। भंडारा एवं तुमसर यह दोनों ब श्रेणी नगर परिषद है, जिसके लिए साकोली एवं पौनी क श्रेणी नगर परिषद है। भंडारा नगर परिषद में अंतिम प्रभाग निहाय प्रसारित मतदाता संख्या 85,608 इतनी है, तो तुमसर नगर परिषद के लिए 39,756 मतदाता वोट करेंगे। साकोली नगर परिषद 22,681 मतदाता, पौनी नगर परिषद के लिए 22,270 मतदाता सूची प्रसारित की गई है। कुल 1,70,315 मतदाता चारों नगर परिषद चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित है, जिसमें कुछ मतदाता कम अधिक होने की संभावना है। आगामी स्थानीय स्वराज संस्था चुनाव 2025 के लिए भंडारा जिले में नियुक्तियां की गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने बुधवार को भंडारा जिले के लिए पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश बालबुदे को जिला चुनाव प्रमुख तथा विधायक डॉक्टर परिणय फुके को जिला प्रभारी नियुक्त किया है। इन नियुक्ति के बाद संगठन स्तर पर चुनावी तैयारियां तेज हो गई है। गौरतलब है कि भंडारा जिले की 4 नगर परिषदों भंडारा, तुमसर, साकोली और पौनी के चुनाव 2 दिसंबर को होंगे, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार नव नियुक्त पदाधिकारी जल्द ही कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर आगामी चुनाव की रणनीति तय करेंगे। भंडारा जिले में पुलिस प्रशासन ने सट्टा कारोबार और अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वर्ष 2025 में अब तक 66 अपराधियों को जिले से तड़ीपार किया गया है। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन और अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में स्थानीय गुने शाखा के निरीक्षक नितिन कुमार चिंचोलकर तथा विभिन्न थानों के प्रभारी अधिकारियों ने सरगना अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। उनके खिलाफ दर्ज मामलों का अभिलेख तैयार कर उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालयों को प्रस्ताव भेजा गया। उप विभागीय दंडाधिकारियों ने कानून के अनुसार जांच कर 3 नवंबर 2025 को संत कबीरवाड़ भंडारा निवासी रमेश छोपड़ हेडाऊ और सोंडिया निवासी विनोद नंदलाल हांडके को भंडारा, गोंदिया और नागपुर जिलों से 6 माह के लिए तड़ीपार किया। इस कार्रवाई में स्थानीय गुना शाखा के पुलिस हवालदार राजेश पंचबुद्धे और पुलिस नायक अंकुशपुराम का विशेष योगदान रहा। 4 मई 2025 को पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन और अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में स्थानीय गुने शाखा भंडारा की उप विभाग तुमसर की टीम ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पेट्रोलिंग के दौरान थाना करडी क्षेत्र के मौजा देवाड़ी में टिप्पर क्रमांक MH40 BF 6526 पकड़ा गया, जिसका चालक कोराडी निवासी जितेंद्र हरिदास चौबे उम्र 35 वर्ष द्वारा मालक तुषार चांभारे के कहने पर अवैध रेत ले जाते हुए पकड़ा गया। इसी प्रकार करजखेड़ा फाटा खमारी रोड पर परिसर में टिप्पर क्रमांक MH36 AA 4104 चालक गौरी निवासी देवेंद्र महादेव मारबते उम्र 31 वर्ष और मालक चिखली निवासी प्रशांत आकरे के नाम पर पकड़ा गया। तीसरा टिप्पर क्रमांक MH150 BZ 5373 जिसका चालक पालगांव निवासी सूरज रामदयाल वाघाड़े उम्र 38 वर्ष द्वारा मालक भीलेवाड़ा निवासी संदीप बांते उम्र 45 वर्ष के निर्देश पर अवैध रेत ले जाते हुए
पकड़ा गया। तीनों वाहनों में बिना पास और परमिट के करीब 10 ब्रास रेत का परिवहन किया जा रहा था। इस पर थाना करडी में कादा थाना में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई में कुल 30 ब्रास रेत जिसकी कीमत 1,80,000 रूपए और 3 टिपर जिसकी कीमत 1,75,00,000 रूपए सहित कुल 1,76,80,000 रूपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, पुलिस उप निरीक्षक प्रवीण पाटिल, पुलिस उप निरीक्षक राजू सोनपित्रे, पुलिस हवालदार कैलाश पडोड़े, प्रशांत कुरंजेकर, राजेश पंचबुद्धे, अमोल तुमाने, पुलिस अमलदार सूरज गबने और नरेंद्र शहारे की टीम द्वारा की गई। भंडारा शहर से सटी वैनगंगा नदी पर बने पुल की सड़क दयनीय अवस्था में है। नागरिकों की सुरक्षा को देख जिला प्रशासन ने इस मार्ग के यातायात पर प्रतिबंध लगाया है। पुराने पुल की सड़क पर यातायात बंद होने के बावजूद भी रोजाना छोटे वाहनों का आवागमन शुरू है। ऐसे जर्जर सड़क की हालत से यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, इसलिए नागरिकों ने पुल के दोनों ओर बैरिकेड लगाने की मांग की है। ग्राम काधा के वैनगंगा नदी पर कई दशकों पहले पुल का निर्माण किया गया। अब यह पुल जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। सड़क पर गड्ढे और गिट्टी बिखरी हुई है। इसके कारण दोपहिया का संतुलन बिगड़कर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। भंडारा जिले के लाखनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रेत तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। आरोपी चालक और मालक लाखनी निवासी रजत भालचंद्र चांदेवार उम्र 22 वर्ष पेट्रोलिंग के दौरान गायधानी मोहल्ला क्षेत्र में पकड़ा गया। पुलिस ने उसके कब्जे से जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर क्रमांक MH36 AR 1799 जिसकी कीमत 5 लाख रुपए, पुरानी ट्रॉली क्रमांक MH36 Z 4457 जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तथा एक ब्रास रेत जिसकी कीमत 6,000 रूपए। इस प्रकार कुल 6,06,000 रूपए मूल्य का मुद्देमाल जब्त किया गया। आरोपी ने अवैध रूप से रेत की ढुलाई कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और शासन का राजस्व हानि किया। इस पर पुलिस स्टेशन लाखनी में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच लाखनी पुलिस कर रही है। भंडारा शहर के शंकर नगर तकिया वार्ड में धार्मिक उत्साह, पारंपरिक संस्कार और सांस्कृतिक वातावरण के संगम में सामूहिक तुलसी विवाह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरा परिसर भक्ति आनंद के रंगों से सराबोर हो गया। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, महिला मंडलों, युवक मंडलों तथा श्रद्धालु भक्तों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हुए पूरे आयोजन को भक्तिमय बना दिया। 6 बजे तुलसी वृंदावनों का पूजा विधिवत संपन्न हुआ। इसके बाद 6:15 पर श्री कृष्ण बारात का प्रस्थान हुआ, जिसमें पारंपरिक वाद्य भजन के माध्यम से धार्मिक उल्लास का वातावरण निर्माण हुआ। 7:05 पर तुलसी और श्री कृष्ण का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण के साथ सामूहिक भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। कार्यक्रम में सामाजिक एकता, धार्मिक सौहार्द और भारतीय परंपराओं की गरिमा को उजागर किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि समाज में आपसी प्रेम और सहयोग की भावना को भी सशक्त करने वाला सिद्ध हुआ। सामूहिक तुलसी विवाह समिति शंकर नगर भंडारा द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के कार्यकर्ताओं, स्थानीय नागरिकों और भक्तों के संयुक्त प्रयासों से यह कार्यक्रम अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
नए दौर की बात लाएंगे, भरोसे की चादर ओढ़े हर दिल से जुड़ जाएंगे। शमशेर खान, शमशेर खान, जनता के है अरमान, भंडारा की शान है। शमशेर खान, शमशेर खान।